हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, अगर आज से 6 महीने बैक हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इथियोपिया कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा फेमस रहा। इसने इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये इथियोपिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उस टाइम मेरा एक सेपरेट लेक्चर था। अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि इथियोपिया कॉन्फ्लिक्ट इथियोपियन गवर्नमेंट और टाइग्रे क्षेत्र के जो लीडर्स थे, इनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के लोकल लोगों को उठाना पड़ा। शुरुआती तौर पर यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन समय के साथ चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज्ड होने लगी। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे जगह माइग्रेट किया था। तो वो लोग जो कि माइग्रेट कर गए थे, तो सीधी सी बात है, अगर आप अपना नेशन छोड़ के, अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं और माइग्रेट करते हैं तो वहां पर एक रिफ्यूजी की लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। और रिफ्यूजी की लाइफ कहीं से भी आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डेवलपमेंट के लिए चाहिए या जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मुहैया नहीं करवा पाती है। तो यहाँ पर लगभग एक अनुमान लगाया गया कि इथोपियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 2 मिलियन लोगों का माइग्रेशन हुआ था। और अब ये लोग जिनका माइग्रेशन हुआ है, इन लोगों को अकाल फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर फेमिन की सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। यूएन ने इस चीज को लेकर 4 जून के दिन चेतावनी भी दी थी कि यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा संकटग्रस्त हो चुकी है। खास करके टाइग्रे क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पर अकाल की सिचुएशन है, जिससे आने वाले समय में हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। अब इन लोगों की जान बचाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि करंट सिचुएशन पर मार्क लोकोक का कहना है कि इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी लोगों का नष्ट हो चुका है, और साथ ही कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है और ना ही कम्युनिकेशन का सिस्टम है। आप अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूर संचार का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यहाँ पर एक और बात आपको दोस्तों क्लियर कर दूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट में कितने लोग मारे गए, इसका कोई प्रॉपर डेटा, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है। बहुत सारे लोग घायल भी हुए, और औरतों के साथ, महिलाओं के साथ रेप जैसी जो घिनौने यौन शोषण होते हैं वो तक हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामाजिक स्तर इस इलाके में ध्वस्त हो चुका है। भूखमरी की समस्या यानी कि स्टारवेशन इथियोपिया में पहले भी रहा है। पहले भी यहाँ पे फेमिन की सिचुएशन आ चुकी है, और अभी नॉर्थ इथियोपिया में लाखों लोग फेमिन सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा खराब कंडीशन है। इथियोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद, इनके बारे में हम सब जानते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, लेकिन अब की स्थिति ये है कि इन्हीं की देश में कोई पीस नहीं है, यानी कि यहाँ पर शांति पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। हालांकि इथियोपिया की अबी अहमद की सरकार का हमेशा से ये कहना रहा है कि टाइग्रे इलाके में जो भी नागरिक है, जो भी सिविलियंस हैं, उनके साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ के लीडर्स के साथ है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये नवंबर से ही उसका विस्फोटन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कितने सिविलियन मारे गए हैं। जो लड़ाकू थे, जो नेता थे, उनकी जो मौत हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है सिविलियन को। तो इसका कोई डेटा और कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक लंबे समय से इरिट्रिया भी टाइग्रे का दुश्मन बना हुआ है। ये जो संघर्ष चल रहा है इथियोपिया गवर्नमेंट और टाइग्रे लीडर्स के बीच में, तो इसमें इरिट्रिया इथियोपियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। टाइग्रे इलाके में जो सिविलियन है वो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है। उनके पास अगर किसी तरीके का हेल्पिंग एड्स पहुंचाया जा रहा है, तो इस हेल्पिंग एड्स को वहां तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हो जा रहे हैं। ये हर्डल आपका इथियोपियन गवर्नमेंट की तरफ से है, ये हर्डल आपका इरिट्रिया की तरफ से है। तो इसी वजह से टाइग्रे इलाके में जो भी सिविलियंस हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो फेमाइन की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और इस वजह से मार्क लोकोक का कहना है कि जरूरतमंद लोगों के पास भोजन या जो भी मानवीय सहायता पहुंचानी चाहिए या जो उन्हें मिलना चाहिए, ऐसे में कई एजेंसियां हैं जो हेल्प करना चाह रही है और उनको प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि यूएन और इथियोपिया गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले नॉर्थ इथियोपिया में लगभग 20 लाख लोगों की मदद की थी, लेकिन ये जो मदद का दायरा था ये सरकारी नियंत्रण में था।
यूएन का कहना है कि इन सभी रुकावटों को रोकने की जरूरत है, यानी कि जो भी हर्डल्स मदद के बीच में आ रही है, इन सब हर्डल्स को हटाने की जरूरत है। साथ ही इरिट्रिया का इंटरफेरेंस कम करने की जरूरत है। और इसके लिए यूएन ने कहा कि इथियोपिया के राष्ट्रपति, जिन्होंने पहले भी कहा था कि वो इरिट्रिया के इंटरफेरेंस को कम करेंगे, हटाएंगे, तो अब उनको ये स्टेप लेने की भी जरूरत है। साथ ही यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकाल पीड़ित लोगों की आर्थिक सहायता का भी जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है कि वो सारे नेशन जो कि रिच हैं वो सामने आए और फेमिन की सिचुएशन में लोगों की मदद कर सके। और साथ ही जो मार्क लोकोक है, उनका ये कहना है कि जो 7 इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, रिच कंट्री हैं, खास करके यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और कनाडा, इनके जो शिखर सम्मेलन होंगे, इनके जो समिट होंगे, यहाँ पर ये जो मानवीय संकट है, खास करके जो उत्तरी इथियोपिया में फैला हुआ अकाल है, इस खतरे को भी वो वहां पे रखे और डिस्कशन करें। साथ ही उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि 1984 में इथियोपिया में जो फेमिन पड़ा था, इसके जो परिणाम थे काफी दूर तक पहुंचे और बहुत लंबे समय तक इसका जो परिणाम है वो मौजूद रहा। तो ये एक त्रासदी के रूप में थी और इस बार हमें समझने की जरूरत है कि वो 1984 फिर दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि रिच नेशन सामने आए और आर्थिक मदद करें और साथ ही साथ ये अपने समिट में भी इस चीज को, इस भूखमरी वाली, अकाल वाली स्थिति के बारे में बात करें और नॉर्थ इथियोपिया में जिस तरीके का पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, इसको सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस का हो रहा है। उनके पास भोजन की कमी हो रही है, उनके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी कमी हो रही है और आने वाले समय में अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो लाखों हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। छोटे और मासूम बच्चों को उनके ग्रोथ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सब कुछ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और एकदम से कोलैप्स कर चुका है सिस्टम। महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, लोगों में जो सामाजिक गिरावट होती है, लोगों के जीवन स्तर का जो सामाजिक गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ की सिचुएशन यूएन के सामने आ चुकी है और यूएन ने वार्न किया है कि इस सिचुएशन को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आगे देखना है कि यूएन की तरफ से और कौन से सुझाव सामने आते हैं ताकि नॉर्थ इथियोपिया में ये जो फेमिन की स्थिति बनी हुई है, ये भूखमरी की, अकाल की जो स्थिति सामने आ रही है, इससे लोगों को निजात मिल पाए। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर के पीडीएफ्स आपको स्टडी ग्लोज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।